ऐसे ही करना कि सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये है कि लगभग 18 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर लगी है। और ये 18 वो लोग हैं जो अपने घर पे किराएदार तो रखते हैं, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। आपको याद होगा, जेके मीडिया पर हमने कई बार आपको अवेयर किया है कि अगर आप अपने घर पे किराएदार रख रहे हैं तो उनकी वेरिफिकेशन जरूर करवाइए। अगर आप वो नहीं करवाएंगे तो आप एक क्राइम कर रहे हैं। और उसी चीज को देखते हुए आज एसपी साउथ अजय शर्मा जी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 18 लोगों के ऊपर एफआईआर लगवाई है, जिन्होंने अपने घर पर किराएदार रखे हुए थे और उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं थी। इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन 18 लोगों में 3 ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने घर पर रोहिंग्या रखे हुए थे और उनकी भी वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। तो उन 18 लोगों पर एफआईआर लगी है। मेरे साथ अजय शर्मा जी हैं। अजय सर, ये जो एफआईआर लगवाई है 18 लोगों पर, हमने कई बार अवेयर भी किया है कि अगर आप टेनेंट रखते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन कंसर्न थाने में जरूर करवाइए। क्या इनकी कुछ कंप्लेंट्स आई थी या कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी यहाँ? देखें आशीष जी, पहले मैं आपका स्वागत करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएसपी जम्मू की ओर से कि आपने अपना टाइम निकाला और ये जो मैसेज है जम्मू कश्मीर पुलिस का, खास करके जम्मू पुलिस का, लोगों तक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, which is pertaining to the verification of anybody who is coming to you uh, to to live there or to work with you as a maid, as a helper, whatever. जम्मू के अंदर, जैसे आपने भी बोला कि आपके चैनल के माध्यम से आपने भी जम्मू वासियों को काफ़ी बार आगाह करने की ये वाली एक पहल की थी पहले भी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ओवर द इयर्स वी हैव बीन ट्राइंग, और हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के चैनल्स हैं, खास करके थ्रू मीडिया वी हैव बीन कन्वेइंग दिस, और एडवाइजरीज भी इशू हुई हैं इसके रिलेटेड। देयर इज़ ए प्रॉपर ऑर्डर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डीएम जम्मू कि अगर आप कहीं पे भी किसी बंदे को अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं तो आप पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। इसके चलते पिछले 48 घंटों के अंदर हमने पूरे साउथ जोन के अंदर 18 एफआईआर रजिस्टर की, और उसमें आपका क्वेश्चन ये था कि कोई इंफॉर्मेशन थी या नहीं। बेसिकली हमारी जो बीट पोलीसिंग है, बीट पोलीसिंग के ज़रिए ही हमें ये इंफॉर्मेशन आई कि ये जो लोग इस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, और उन्होंने कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई है जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे। The onus lies on primarily on the हाउस ओनर, और जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है, कि आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करने से पहले यू हैव टू गेट दैट वेरिफिकेशन डन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो इसमें 15 एफआईआर जो हुई है वो हाउस ओनर के खिलाफ जिन्होंने लोगों को अंदर रखा था एज ए मेड, एज ए सर्वेंट और एज ए टेनेंट, और 3 एफआईआर उन लोगों के खिलाफ हुई हैं जिन्होंने रोहिंग्याज को सबलेट किया हुआ था अपनी प्रॉपर्टी, उनको प्लॉट्स में जुगी बना के उस तरीके से रखा हुआ था। दैट वाज द थिंग, एंड विद दिस थ्रू यू बेसिकली we just want to convey it, or request the citizens of Jammu to be uh, of great help to Jammu Kashmir Police just by bringing it to the knowledge of the nearest police post or police station. अगर आपके पास कोई भी बंदा, मतलब इस तरीके का व्यक्ति आ रहा है जो कि आपके पास रहना चाहता है और ही इज सीकिंग शेल्टर फ्रॉम यू। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी घरों पे कुछ ऐसे रेड्स हुई हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आप? यस प्लीज। आज मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, थ्रू आउट जम्मू डिस्ट्रिक्ट we had the coordinated raids among over those people who are in our surveillance list. Similarly, in south zone of Jammu, we had raided 6 such persons जिनके नाम हमारे सर्वेलेंस लिस्ट में थे। हाँ, उनके ऊपर भी हमने रेड करके, इट इज जस्ट अ रूटीन प्रोसेस, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। we just I mean just to know that how अभी वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कौन कौन उनके पास आया है, क्योंकि जम्मू बीइंग द कैपिटल सिटी, लोग जो हैं वो जो पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं
वहाँ के भी ऐसे लोग जो कि इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, वो भी जम्मू में आ जाते हैं, खास करके विंटर्स के टाइम। तो उनके ऊपर निगरानी रखना ज़रूरी होता है, और उसी के चलते ऑन द डायरेक्शंस ऑफ एसएसपी जम्मू वी हैव carried out simultaneous raids on all the OGWs। इसके साथ मैं ये चीज़ भी स्पष्ट करना चाहूँगा, और फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जम्मू के शहरियों से कि अगर आपका टेनेंट जो आपने रखा है, आपने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई, दैट इज जस्ट ए वायलेशन ऑफ द डीएम्स ऑर्डर। बट अगर कोई व्यक्ति आपके पास रह रहा है और वो किसी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होता है, then this thing will come back to you, and you will also be made a party to that FIR। We had a very unfortunate incident last year only। आपको याद होगा नरवाल के अंदर 2 ब्लास्ट हुए थे। जो इंसान उसमें मुलविस पाया गया वो भी यहाँ किराए पे रह रहा था और उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई। सो सिमिलरली नाउ दे आर ऑल्सो, मैं इसलिए रिक्वेस्ट वापस कर रहा हूँ, बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपके पास कोई व्यक्ति जब रहने के लिए आता है, जो शेल्टर सीक करता है, डोंट गो एज पर हिज फेस अपीयरेंस। देयर कैन बी some other serious criminal antecedents of that person, and you need to actually get it properly verified through police। बहुत शुक्रिया सर। अजय शर्मा जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि 18 लोगों पे एफआईआर लगी है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर किराए पे रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों के घर पे आपने किराएदार रखे हैं, किराएदार रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आप भी उस क्राइम का एक हिस्सा होते हैं, और ये डीएम साहब का ऑर्डर है। इसीलिए पुलिस कभी नहीं चाहती कि आप लोगों को हरास किया जाए, लेकिन अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर जो है एफआईआर लग सकती है। वही ये काम हुआ है। इनमें 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों पर रोहिंग्या को रखा हुआ था और उनकी भी वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। ये एफआईआर रोहिंग्यास के खिलाफ नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा भी वायरल हो रहा था। तो ये एफआईआर उन मकान मालिकों के खिलाफ है जिन्होंने अपने घरों में ऐसे लोगों को रखा था जिनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं थी। उनमें 3 रोहिंग्या भी थे। धन्यवाद जी। राम राम। सनातन धर्म की जय।